तो पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि डेट फंड होता क्या है और क्या क्या फायदा है डेट फंड के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकता है डेट फंड के अंदर। अगर आप निवेश करते हैं तो ये तीनों रिस्क आपको ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिस्क आता है वो आता है क्रेडिट रिस्क। आपको ये तो पता होगा कि डेट फंड जो पैसा आपसे लेता है वो किसी को उधार देता है। कोई भी कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो वो उधार देने के बाद कभी भी वो पर्टिकुलर कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाता है, सपोज बैंकक्रप्ट हो जाता है तो लोन नहीं चुका पाते हैं। तो ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो फंड के पास पैसा नहीं आता है, तो उसके कारण एक रिस्क बना रहता है कि आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये रिस्क को आपको ध्यान में रखते हुए ही डेट फंड में निवेश करना चाहिए। अभी जो दूसरा रिस्क के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। तो मान लीजिए आपने कोई फंड के अंदर पैसा लगाया है, तो पर्टिकुलर फंड क्या करेगा, वो पैसा को कंपनीज को उधार देगा। तो जो पैसा देता है वो पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के हिसाब से यहाँ पे देता है। जैसे कि मान लीजिए 5 साल के लिए दिया या 10 साल के लिए दिया, उससे पहले वो पर्टिकुलर फंड कंपनी से पैसा नहीं मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज उस टाइम पैसा का जरूरत पड़ता है तो आपका फंड के पास पैसा नहीं रहता है तो आपको वो दे नहीं पाएगा, तो उस टाइम दिखाई देता है लिक्विडिटी रिस्क। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ज़्यादातर ये जो रिस्क होता है वो पैनिक के कारण दिखाई देता है। जैसे कि कुछ दिन पहले कोविड आया था, उसके चलते लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया था, तो सब चाहते थे डेट फंड को बेच के उसको पैसा लेने के लिए। तो उस टाइम ये क्राइसिस दिखाई गया था। तो फ्रैंकलिन जैसे एक टॉप कंपनी आपका डेट फंड था, वो ऑलमोस्ट आप सबका पैसा ब्लॉक कर दिया था। तो कोविड के टाइम ये लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये पैनिक के कारण होता है जब बहुत सारा बंदा डेट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं, उस टाइम ये टाइप ऑफ क्राइसिस दिखाई देता है जिसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। अभी जो तीसरा मेजर रिस्क दिखाई देता है मार्केट के अंदर डेट फंड के अंदर वो होता है इंटरेस्ट रिस्क। तो अभी मान लीजिए आपको 8% की दर से आपका एक डेट फंड आपने चूज किया, तो 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए मार्केट के अंदर सडनली 11% के ऊपर आपका और एक उसी डेट फंड 11% के अनुसार आपको एक फंड निकाला, तो उससे क्या होगा, आपका जो NAV है, एक एवरेज है, वो गिर जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम आता है तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रिस्क का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मेजरली डेट फंड के अंदर 3 रिस्क होता है। पहला क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क एंड तीसरा होता है इंटरेस्ट रिस्क। तो ये 3 रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको डेट फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो आज के वीडियो के इतना ही। जो तीसरा वीडियो में लेके आऊँगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ डेट फंड, क्या क्या डेट फंड होता है और कौन सा डेट फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आज के वीडियो को मैं इतना ही। तो वीडियो में पढ़ने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।